फिर इसी स्ट्रैटेजी यूज करके ईयरली 50% ROI बना था. एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी अभी रिवील हो रहा है. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വൺ സിഗ്നലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാരിഖ് ബ്രോ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയെ പറ്റിയാണ്. ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലോസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ മിക്ക എക്സ്പയറി ഡേകളിൽ നമുക്കൊരു 50%ഓളം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു 6%ഓളം നമുക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നേടാവുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. बहुत आसान है. ट्यूसडे को एंटर करना है, थर्सडे एक्सपायरी तक होल्ड करना है, तब एक्सिट करना है, बस उतना ही करना है. यही चीज मेरा ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी है. ये जो मैं मेरा मेन अकाउंट में मैं करता था, अभी और भी स्ट्रैटेजीज करता हूं. तो ये इससे मैं लास्ट कितना 3-4 इयर्स में जितना भी नॉट बैड पैसा जो मैंने बनाया इससे ही बनाया. अभी लास्ट ईयर का जो मेरी पीएनएल है वो यूट्यूब में अवेलेबल है. मैं पीएनएल जो ईयरली पीएनएल, क्वार्टरली पीएनएल सब दिखाता रहता हूं. सो लास्ट ईयर इसी स्ट्रैटेजी यूज करके ईयरली 50% ROI बना था. एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी अभी रिवील हो रहा है. राइट, अभी इसका बात करते हैं. आई थिंक इट्स ऑलरेडी हियर. मेक 50% रिटर्न से वीकली इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग. राइट, वेरी इजी है. आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करना है और स्ट्रैंगल से ही आयरन कॉन्डोर्स बेचना है और स्टॉप लॉसेस है और एक 1:1 रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है. तो बात यहाँ पे किया गया था 1:5, 1:4 का. ये एक 1:1 रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है. लेकिन इसमें क्या कैच है कि इसका 80-85% विन रेट है. राइट, 80% आप जीतोगे और जब जीतोगे 1 multiplier में you'll make money, and when you lose the other 20 times you'll lose one multiplier में. Right, so that's what we do here. So coming down exactly directly strategy पे आते हैं. Right, so strategy बहुत आसान है, which is selling deep out of the money call and put options. आसान है, इसमें क्या रखा है. Right, out of the money call option और put option बेचना है. Like as you can see here, only weekly expiry, इक्वल लॉट्स करना है, इक्वल लॉट्स ऑफ कॉल और पुट करना है. निफ्टी में ही करना है, कॉल और पुट्स दोनों को बेचना है. उसमें से क्या समझ में आया? ये डायरेक्शनलेस स्ट्रैटेजी है कि ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है? डायरेक्शनलेस स्ट्रैटेजी है. सो इसमें क्या है कि हम टेक्निकल्स को देखते ही नहीं है स्ट्रैटेजी में. वी डोंट लुक इनटू एनी इंडिकेटर्स, वी डोंट लुक इनटू प्राइस एक्शन इवन. इट इज अ प्योर क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी. ठीक है, क्वांट्स पे काम करता है, मैथमेटिक्स पे काम करता है, स्टैटिस्टिक्स पे काम करता है. तो मैथमेटिकल एज है स्ट्रैटेजी में, और यू आर गोइंग टू मेक मनी विद दैट स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल एज. वही हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो दोनों कॉल और पुट्स को बेचना है. और व्हेन यू सेल कॉल एंड पुट यू ऑल्सो बाई कॉल्स एंड पुट्स. व्हाट इज दैट? क्या है, क्या कहते हैं उसको? हेजिंग. ठीक है, ठीक है, हेज करेंगे ही. That's how a triangle is becoming an iron condor. Cool? So that's what we do. Cool. Moving down. अभी आपको क्या समझ में आया? कुछ तो आयरन कॉन्डोर का स्ट्रैटेजी है. कॉल पुट सेल करना है, इसको ऊपर का कॉल बाय करना है, नीचे का पुट बाय करना है. राइट, ठीक है, उतना समझ में आ गया. कमिंग डाउन ये कब करना है? अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट ऑप्शन सेलिंग और व्हाटएवर ट्रेडिंग, स्ट्राइक सिलेक्शन, कौन सा स्ट्राइक ट्रेड करना है. राइट, व्हाट टू ट्रेड, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू ट्रेड. अभी इसका बात करते हैं द स्ट्राइक सिलेक्शन. अभी क्वेश्चन ये है कि विच स्ट्राइक टू सेल. राइट, यही समझ में आना ना. मैंने बोला एंट्री करना है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे सुबह हो गया, मार्केट खुल गया, 9:30 9:45 हो गया. आपको माइंड में क्या क्वेश्चन है? कौन सा स्ट्राइक सेल करना है? इसका आंसर बहुत आसान है. कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं देखना है, कोई प्राइस एक्शन नहीं देखना है. आप अपने आप से पूछो, वेयर विल निफ्टी नॉट गो टू बाय एक्सपायरी? हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ, उसमें आ जाएंगे. आपने पहले सुन रखा है इसीलिए. क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन ये है कि ऊपर कहां तक निफ्टी नहीं जाएगा. राइट, यू आस्क योरसेल्फ हाउ मच अप विल निफ्टी नॉट गो टू बाय एक्सपायरी. अभी निफ्टी कहां पे है टुडे? लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. नो, आप बताओ ऊपर तक कहां नहीं जाएगा निफ्टी? 18,500. ऑल ऑफ यू हैव आंसर्स. सो दैट इज योर स्ट्राइक टू सेल. ऊपर का, कॉल का. ओके, simple answer. I'll get into more details as to tell you how to make money with this. I'll get into that. Just like that, which put strike to sell? 17. ठीक है, जो भी आपका आंसर है. तो नीचे कहां तक नहीं जाएगा वहां का पुट सेल कर दो. Cool? Basic idea. This is how out of the money options and that going to zero by expiry will make you छोटा छोटा profits. Cool.
ठीक है, नाउ विच स्ट्राइक टू बाई? मैंने बोला था कॉल सेल करना है, पुट सेल करना है, ऊपर कॉल बाई करना है, नीचे पुट बाई करना है। कौन सा बाई करना है? थंब रूल देता हूं, 150 या 200 पॉइंट्स का बाहर का बाई कर दो। ठीक है, अभी क्यों बाई कर रहा है? सर you all said कि we are going to hedge our position. We are not going to hedge our position. अभी इतना दूर का है कि it's not like कि some black swan event is going to put us in trouble. We are buying for margin benefits. और margin benefit क्या देते हैं हमको? Higher returns. Higher returns. Hedges, बहुत लोग ऐसे, मैं बड़े बड़े इवेंट्स पे जाता हूं, I see people going onto the stage and speaking and they tell कि you buy a hedge, it will hedge your position and but your profits might reduce a bit. Does your profit reduce or does your profit go up when you buy a hedge? Percentage returns in a trade always go up when you buy a hedge and lose money there. You can actually get into numbers, look a bit into that and you can actually find it out. ROI percentage goes up always every single time when you buy a hedge. ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आगे जाके। ठीक है, तो अभी स्ट्राइक सिलेक्शन थोड़ा बहुत हो रहा है। अभी इसमें मेरे को थोड़ा सा ऐड ये करना है कि अगर आप ट्यूसडे या वेडनेसडे को एंटर कर रहे हो, स्ट्राइक सिलेक्शन के साथ एक और चीज आप ऐड कर दो। ऐसा स्ट्राइक सेलेक्ट करो ताकि आपको 1% ROI मिले। ये कैसे ढूंढोगे आप? हाउ विल यू फाइंड द स्ट्राइक प्राइसेस टू सेल सो दैट द ट्रेड दैट यू आर गोइंग टू एंटर इनटू हैज एन ROI ऑफ 1%? प्रीमियम कोई टूल जानते हो आप? ऑब्स्ट्रा, व्हाट इज ऑब्स्ट्रा? स्ट्रैटेजी बिल्डर है। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी बिल्डर्स अवेलेबल है मार्केट में। अब कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज कर लो, यू कैन यूज एनी स्ट्रैटेजी बिल्डर। सो वी हैव एन इन हाउस स्ट्रैटेजी बिल्डर बिल्ड। सो इसमें जाना है, आपको कॉल सेल करके देखना है, पुट सेल करना है, 200 पॉइंट ऊपर का कॉल बाई और नीचे का पुट बाई करना है, और उसके बाद आपको देखना है 1% का ट्रेड कहां पे मिल रहा है। इतना तो कर सकता है, और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। डोंट लुक इनटू एनीथिंग एल्स, जस्ट डू दिस। अगर इफ यू कैन पुट इन मोर ऑफ योर एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और दिमाग लगा के और एनालिसिस है, देन यू कैन मेक इवन 70, 80, 90% ROI विद दिस मेथड। ठीक है, without thinking anything, I'm going to give you just a mathematical, statistical thing which will work, which will make you 30 to 50% ROI every single year. कुछ नहीं सोचना है, मार्केट देखना भी नहीं है, पूरा मैथमेटिक्स का खेल है। रेडी है? Yes. पूरा मैथमेटिक्स, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, कूल। अभी क्या है, तो एक ही रूल है, 1% का ट्रेड देखना है। कॉल साइड का मतलब क्या है? कॉल सेल और कॉल बाई। पुट साइड का मतलब क्या है? पुट सेल और पुट बाई। दोनों साइड से सिमिलर प्रीमियम डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, सिमिलर। आयरन कोडर में हमारे प्रॉफिट क्या है? सेल इज इट द प्रीमियम दैट वी सोल्ड? नो, इट इज द प्रीमियम डिफरेंस। सेल का प्रीमियम माइनस बाई का प्रीमियम इज आवर प्रॉफिट। ठीक है, दोनों साइड का प्रीमियम डिफरेंस सिमिलर होना चाहिए, ऐसा ट्रेड ढूंढना है विच गिव्स 1%। ठीक है, कूल, दैट्स फाइन नो। सो कमिंग डाउन, लेट्स फाइंड। सो अभी फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ था, 4 days नेक्स्ट टू एक्सपायरी। निफ्टी इज एट 17,530। मैं बोल रहा हूं ऊपर का, लेट्स से निफ्टी वुडंट गो अबव 18,250। सही है? ठीक है, Yes, sir. निफ्टी वुडंट गो अबव 18,250 दिस वीक बाय एक्सपायरी, 4 days लेफ्ट टू एक्सपायरी। सही है एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, और उसके साथ अभी क्या करेंगे? एक हेड्स लेना है, 200 पॉइंट्स अवे विल टेक अ हेड्स एट 18,450। ठीक है, ओके। अब नीचे का साइड देख लेते हैं। वी आर मूविंग डाउन। नीचे में कह रहा हूं, निफ्टी विल नॉट गो डाउन टिल 16,800। अग्रीज विथ मी? Yes. बाय द एक्सपायरी, 4 days left expiry, 700 points below 16,800. Now we'll take a hedge also at 16,600. हाँ, जा सकता है। ठीक है, जाने दो। वी हैव अ स्टॉप लॉस, मैं बताऊंगा, स्टॉप लॉस ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। सो वी आर एडिंग टू बास्केट। ओके, ये लोड हो रहा है, या क्या दिख रहा है आपको? 47,000 कैपिटल लगेगा इसमें। कितने % ROI का ट्रेड है ये? 1%. 1.09% ROI का ट्रेड है। ऊपर 18,250 तक निफ्टी नहीं जाना चाहिए, नीचे 16,800 तक निफ्टी नहीं जाना चाहिए, पैसा बच जाएगा दूसरे तक। शायद आप ब्रोकरेज जाएगी, यही तो प्रॉब्लम है ना। अभी आप देखोगे मैक्सिमम प्रॉफिट 515 या ना मूड। आप पूरा मेहनत किया, 50,000 रुपए लगाया, आ गया बस 500 रुपया, उसमें ब्रोकरेज आएगा और बाकी दुनिया भर का चार्जेस आएगा, बचेगा 350 रुपीज। 350 रुपए को मजदूर को भी मिल रहा है।
Yeah. This is exactly where traders, a lot of traders who do not know what they want fail. अगर आपको मालूम है आपको कैपिटल क्या है, आपका चाहत क्या है, आई होप द वर्ड चाहत इज राइट, आपका चाहत क्या है मार्केट से, देन यू कैन वर्क इट आउट. अभी ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि सबके लिए है. दिस इज फॉर पीपल हु हैव व्हाट से बिगर कैपिटल, 2-3 लाख 7-5 लाख कैपिटल है. स्मॉल अमाउंट बनेगा लेकिन बनेगा पैसा, राइट. दिस इज सेफ मनी, बोरिंग मनी, पैसिव मनी. आपको ट्रेडिंग का किक नहीं मिलेगा इससे. आपको ऐसा बोलने में भी शर्म आएगा मैं ट्रेडर हूं, क्योंकि आप कर रहे ये कर रहे हैं. ये होता है. क्या बात है भाई. Exactly what I said before. ट्रेडिंग एक्साइटिंग होना, ग्लैमरस होना जरूरी नहीं है. मैं ट्रेड करता हूं 2 करोड़ मनी का ऊपर का कैपिटल से, इसमें से बन रहा मेरा 2 लाख पर वीक, सही है ना. 8 लाख पर मंथ बन रहा. आई एम लिविंग ए हैप्पी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, सही है ना. प्लेजिंग करके भी कर सकते हो. अभी मैं ये बताता हूं, कोई और बता रहा था यहाँ पे मनी अट्रैक्ट्स यू व्हेन यू हैव स्किल, राइट. अभी बात ये है कि अगर इफ यू कैन डू दिस विथ 1 लाख रुपीज आप कर लो. 1 लाख रुपए तो होगा ही, कहीं से अरेंज कर ही सकता है. 1 लाख रुपए से ये आप करो. यू डू दिस फॉर 6 मंथ. आसानी से 6 महीने का आपका पीएनएल स्टेटमेंट बन जाएगा. 6 मंथ्स कंसिस्टेंटली मेकिंग 4%. या फिर 1 साल करो आप. बोरिंग है. साथ में आप कोई तोड़ू फोड़ू स्ट्रैटेजी आप ट्राई करते रहो, साथ में 1 लाख का ये करते रहो. After 1 year, what will you have? You will have a P&L statement which made 50% ROI a year. होगा नहीं होगा? 1 लाख से किया 50,000 बना नहीं बना. What will build that for you? Credibility. आप ऐसे देखो, पैसा ऐसे आएगा आपके पास. People will लाइन लगा देगा आपको पैसा देने के लिए. कैपिटल प्लीज ट्रेड फॉर अस करके ये होगा. So making 50%, आपके पास पैसा है, उस पैसा का 50% 1 साल बनाना is a humongous Herculean task. Yes, sir. Right. Right or wrong? Right. You go to any place in the world, you know you have a skill with which you are making 50%, half of that money as returns every single year with very less risk. Amazing skill, no? तो मेरा point ये है कि आपको अगर वो 515 rupees देख के मजा नहीं आ रहा, right? If you're not feeling hyped about it, what you can do is you can see this as just mastering a skill. पैसा बनाने के लिए ये मत करो, ये करो ओनली टू मास्टर अ स्किल विथ विच यू कैन कंसिस्टेंटली मेक प्रॉफिट. जब वो स्किल मास्टर हो जाएगा देन मनी विल कम. कोई टेंशन नहीं लेना, राइट. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से, नो, आई मीन इफ यू आर अ गुड ट्रेडर देन मनी विल फाइंड यू. तो कोई बड़ा बात नहीं. यू कीप नेटवर्किंग, यू कीप मीटिंग पीपल, यू विल हैव ह्यूज फन टू ट्रेड विथ. ठीक है. अभी इसके ऊपर और भी आगे जाना है ना. अभी हम एंट्री ही देखा है, जैसे अभिषेक जी ने सही कहा था, एंट्री बहुत आसान है. एंट्री कोई भी कर सकता है ना. एंट्री में क्या ही अभी, जैसे मैंने बोला था ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट खोलने का वेट करना है, खोलना है, फिर एक कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्डर में आना है, 1% के ट्रेड निकालना है, उसमें से सिमिलर प्रीमियम डिफरेंस होना है कॉल और पुट साइड में. कोई भी ये कर सकता है. अभी आगे मैं बताने जा रहा हूं, उसमें पूरा खेल है. ठीक है. अभी बात करते हैं इसका एक्सिट का या फिर एसएल का बात करते हैं. ठीक है. बताओ मैं नीचे. ठीक है. ये हमारा पे ऑफ चार्ट ऐसा रहेगा. करेक्ट. बहुत आसान. कूल. ज्यादा कुछ बात नहीं करने का इसमें. अब बात करते हैं एंट्री ट्यूसडे. अब बात करते हैं एक्सिट. एक्सिट हम अभी लॉस जब होंगे उसमें फोकस करते हैं. ठीक है. आई एम कमिंग बैक इनटू द स्ट्रैटेजी बिल्डर. जब आपको लॉस होगा, आपको लॉस कहीं पे तो कट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ यू लुक इनटू इट मैक्सिमम लॉस इज व्हाट 9,845 रुपीज. वो कितना हुआ परसेंटेज में? 20% ऑफ द कैपिटल वाइप आउट हो सकता है इस स्ट्रैटेजी से. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव अ स्टॉप लॉस ऑन दिस. स्टॉप लॉस कहां रखोगे आप? मैं बोल रहा हूं स्टॉप लॉस रखो आपका पीएनएल के ऊपर, क्योंकि आप इस ट्रेड में एंटर किया, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरे को, मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूं, मेरे को मेरा कैपिटल के 1% चाहिए, जो भी आपके कैपिटल हो. ठीक है. मैं एक बिजनेस करने जा, फॉर मी ट्रेडिंग इज प्योर बिजनेस. ठीक है. मेरे को I don't think there is any other business which gives returns like this without any kind of tension like trading. Say you start a franchise, okay? 10 लाख रुपए दे के बहुत लोग अभी फ्रेंचाइज खोल रहा है, कुछ भी रिटेल स्टोर खोल रहा है, रिटेल आउटलेट खोल रहा है. लेकिन 10 लाख रुपए अगर आप डालोगे वहां पे, आपको इतनी ज्यादा टेंशन है, हेडेक है, एम्प्लॉइज को देखना है, स्टॉक आया नहीं आया, इन्वेंट्री खत्म हुआ नहीं हुआ, लोग स्टोर में आ रहे नहीं आ रहा है, मार्केटिंग किया नहीं कि, इतना ज्यादा टेंशन है. उसके बाद भी क्या होता है? 10 लाख में बिजनेस शुरू किया तो 1-2 साल में बंद होना ही होना है, राइट? That's exactly where you trade with 10 lakh rupees. You make with this strategy 30, 40, 50,000 rupees a month without any tension attached to running a business.
राइट, दैट इज द ब्यूटी, आई अप्रिशिएट। ठीक है, अभी मैं आ रहा हूं, अभी मैं इस ट्रेड में एंटर करूंगा थिंकिंग दैट ओके दिस इज अ बिजनेस व्हिच विल गिव मी 1% ROI। ठीक है, अभी इसमें मैं क्या सोचूंगा, इस ट्रेड में मैं कितना, हाउ मच कैन आई अफोर्ड टू लूज एज, वो भी मैं सोचूंगा। अभी मैंने क्या बोला था, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1। ठीक है, इफ आई एम एंटरिंग इनटू दिस ट्रेड, सुपर इजी ट्रेड, सेफ ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी और नॉट, 18/50, 16/800, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। सो इफ आई एम गोइंग टू मेक 1%, आई कैन रिस्क टिल 1%। ठीक है, ओके, उतना तो मैं रिस्क करूंगा, अभी तो बनेगा ना पैसा, इजी मनी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रिस्क 1% फॉर मेकिंग दिस 1%। सो हाउ कैन वी रिस्क 1%? Hear this out very clearly. कॉल साइड और पुट साइड में, दोनों साइड्स में अलग अलग एसएल्स है। जब कॉल साइड का लॉस उस साइड का मैक्सिमम प्रॉफिट का 3 टाइम्स होगा, उस साइड को कट कर दो। जब कॉल साइड का लॉस उस साइड का मैक्सिमम प्रॉफिट का 3 टाइम्स होगा, तब उस साइड कट कर दो। सेम गोस विद द पुट साइड ऑल्सो। ठीक है, अभी इफ यू लुक एट इट, इट्स अ वेरी लार्ज एसएल दैट वी कीप। ठीक है, आई विल टेल वेयर दैट एसएल वुड बी हिट। लुक एट दिस, लुक एट द पुट साइड। आपका 16,800 अदर माइक, अच्छा ठीक है, कैन आई गेट द अदर माइक प्लीज? ऐसे बोल देता हूं। सो यू लुक एट इट, नो, द पुट सेल इज हाउ मच रुपीज? नहीं, वो दूसरा पुट सेल कितने प्रीमियम पे था? 9.8। पुट बाय कितने पे? 4.8। व्हाट इज द प्रीमियम डिफरेंस? 5। व्हेन विल योर एसएल बी हिट? नो, 20 प्रीमियम डिफरेंस ऑफ 20, because 5 already you collected. On top of that 5, another 15 has to come, which is your SL. So when premium difference hits 20, then you will be losing 3 times of the max profit from that side. Okay? So if you look here, so the put sell is at 9.8, put buy is at 4.8, premium difference is 5 rupees. So when will your SL be hit? When the put sell premium goes to maybe 28 and the put buy is at 8. 28 minus 8, 20. Cut the put side. So this ये जो SL है, ये आपको ऑटोमेटिकली सेट नहीं कर सकते, आपको अलर्ट्स लगाना पड़ेगा। जो मैं करता हूं, मैं इस पे अलर्ट लगाता हूं पुट सेल में, और कुछ 18 पे 17 पे, जब वो क्रॉस करेगा तो मैं जाके टर्मिनल पे लुक इनटू द टर्मिनल, सी व्हाट्स हैपनिंग। फिर मैं ये ट्रैक करूंगा इसका डिफरेंस क्या चल रहा है। आई वुडंट इवन लुक इनटू क्वांटिटी, इसका डिफरेंस क्या चल रहा है। इसका डिफरेंस जब 20 होगा, आई शुड बी कटिंग माई पुट साइड। Cool. Just like that, you can work out for the call side as well. Let's assume यहाँ का प्रीमियम डिफरेंस, यहाँ का कॉल का प्रीमियम डिफरेंस, पुट का प्रीमियम डिफरेंस का सिमिलर होना चाहिए, तभी मैथमेटिक्स वुड वर्क हियर। प्योरली मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी। Cool. दोनों both. Cool. So far is clear? Any doubts? हाँ, रिस्क रिवॉर्ड आ जाएगा बताता हूं मैं। और कुछ डाउट्स? दोनों बाई और सेल, उस साइड को, कॉल साइड को कट करेंगे। पहले यू एक्सिट योर सेल, देन यू एक्सिट योर बाई। You mean gap up, gap down? I'll have to go back to someone else's screen here. Gap up, gap down को we'll deal. हाँ, gap up, gap down is a challenge. लेकिन आपने इतना कमाया। लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन वॉर, थर्सडे मॉर्निंग 8:30 AM पुतिन अनाउंस, राइट और रॉन्ग? I was with the wood sell. I faced with 5% loss. लेकिन उस that year I had already made some 60, 65, 70%. 5% गया तो गया। टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज ROI मिल रहा है? 0.5 मिल रहा है। ठीक है, तो एक वीक जो है दिस वीक, लेट्स अज्यूम इट इज दिस वीक, कुछ नहीं हुआ मार्केट में, 50 ऐसे कंसोलिडेट किया, 100-200 पॉइंट्स डाउन हुआ, कुछ नहीं हुआ स्ट्रेटेजी को। एट द एंड ऑफ द वीक कितना मिला? 0.5% कॉल साइड से मिला, 0.5% पुट साइड से मिला। सही है, ठीक है। नेक्स्ट वीक अगेन सेम स्ट्रैटेजी, कॉल साइड से कितना परसेंटेज मिल रहा है? 0.5, पुट साइड से कितना मिल रहा है? 0.5% ROI। अभी उस साइड मार्केट ऐसे ऊपर गया, हमारा एसएल हिट हुआ कॉल साइड में। कॉल साइड में टोटल कैपिटल का
कितना परसेंटेज लॉस होगा? कितना? 1.5? Who said 1.5? And who? Why 1.5? हाँ? SL 3 times max profit है. Max profit उस साइड से 0.5 था. So कितना जाएगा? 1.5 जाएगा. ठीक है? कॉल साइड में कितना गया? 1.5 पुट साइड का क्या होगा? प्रॉफिट होगा. एट द एंड ऑफ द वीक पुट साइड में क्या होगा? कितना मिलेगा कैपिटल का? 0.5 ओवरऑल वीक का कितना हुआ? टारगेट कितना था? रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ? 1. अभी आप बताओ इसका विन रेट कितना है? 2% होगा 80%, 75%, 75% टाइम्स ये जीत सकता है. 75% 1% ऑफ द टाइम्स 1% प्रॉफिट बनेगा, बाकी 25% टाइम्स 1% लॉस होगा. प्रॉब्लम है? नो सर. बहुत बोरिंग पैसिव, जैसे मैंने बताया था 30, 35, 40% ईयरली बनेगा. उतना भी अगर आपका बन गया ना, आप इंडिया का टॉप का 0.001% में ट्रेडर्स में आओगे. 95% ट्रेडर्स एनीवेज लूजिंग मनी. आप 30-40% भी आप अगर बनाओगे, यू आर एट द टॉप. विद दैट स्किल यू कैन डू अमेजिंग स्टफ. यू कैन रेज मनी, यू कैन बिकम. अभी इसलिए मैं हर जगह जाके बोलता हूं ट्रेडिंग आसान है, ट्रेडिंग आसान है. क्या आसान नहीं है? ट्रेडर बनना आसान नहीं है. इज इट क्लियर? ट्रेडिंग आसान है, ट्रेडर बनना आसान नहीं है. सो ट्रेडर्स मेक ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड. उनको लगता है कि वो उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी बताई वो सीखना चाहिए, उन्होंने कुछ पीएनएल डाल दिया उनके पास जाके वो सीख लेते हैं. सो पीपल और रिटेल ट्रेडर्स कीप चेसिंग स्ट्रैटेजीज, कीप चेसिंग ट्रेडर्स एंड एंड अप नोवेयर. अभी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करने में और टू मेक श्योर कि वो स्ट्रैटेजी काम कर रहे या नहीं कर रहा, यू हैव टू गिव इट टाइम. मिनिमम 6 months देना चाहिए. एक आज सुभाषिष ने इतना अच्छा स्ट्रैटेजी बताया ना, मैं लिख के देता हूं यहां पे 10-50 लोगों से ज्यादा लोग वो करके ज्यादा पैसा नहीं बनाएगा. राइट? एब्सोल्युटली बोला हमने. राइट? क्योंकि स्ट्रैटेजी इतना अमेजिंग होगा, कोई लोग करेगा नहीं. क्योंकि वो लोग एक बार करेगा पैसा बनेगा, सेकंड टाइम भी करेगा पैसा बन गया, थर्ड फोर्थ एक टाइम में अगर पैसा नहीं बना फिर डाउट करने लगेगा. उसी दिन कोई और वीडियो डालेगा. वो साइकिल जस्ट रिपीट्स ओवर एंड ओवर ओवर. Absolutely, absolutely. So that's one point. Yeah, please. सर इसका मतलब कि हमें प्रीमियम खाना है हमको. हाँ. जैसे अभी 15,500 चल रहा है, अगर हम 18,000 की कॉल अगर हम इस वीक की हम बेचते हैं और 12,000 की पुट बेचते हैं, और यही सेम काम हम नेक्स्ट वीक वाले में सेल करते हैं और इस वीक वाले में खरीदते हैं, तो मतलब डेल्टा में ज्यादा मिल जाएगा और हमको रेंज ज्यादा मिल जाएगी. तो क्या सही है गलत है? तो ये भी हो सकता है, मैंने देखा नहीं है. मतलब रेंज ज्यादा मिल जाएगी हमको और रेंज बिल्कुल ज्यादा मिल जाएगा. अभी रेंज ज्यादा मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम है कि उसमें डेल्टा बहुत ज्यादा रहेगा. सर डेल्टा कम रहेगा सर अगर रेंज ज्यादा क्यों? तो. अच्छा हाँ, रेंज ज्यादा रहेगा तो डेल्टा, सेम डेल्टा में बड़ा रेंज मिल सकता है. सर नेक्स्ट सही वीक है. में सेल करना. अभी मेरा एक फंडा है, मिनिमम टाइम ट्रेड पे रख. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്, ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരുമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അതിനുള്ള റിപ്ലൈ നമ്മൾ തരും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിലോട്ടൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു 4 to 5 കോൾസും ഫിൻ നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോൾസ് കൊടുക്കും. പിന്നെ 2-3 സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ്റെ കോൾസും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വെറും 1000 രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഇത് മേടിക്കുന്നത്. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതും വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, തരുന്നതാണ്. വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം.